औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आतिफ़ मजीद, मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं मोहम्मद सामद साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत ठीक है आपकी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए कि अब पीटीआई के ओवरऑल मामलात को किस तरह देख रहे हैं? पीटीआई जलसे जुलूस जब भी करने की कोशिश करती है, मामलात में रुकावट आती है, मुश्किलात में गिर जाती है। क्या देख रहे हैं इमरान खान और जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, पीटीआई आगे डेफ़िनेटली राय हल उसके पास एहतजाजी सियासत के अलावा कोई नहीं बचता और इमरान खान ने ये जितना जो साल, डेढ़ साल काटा है या गुज़ारा है, वो इसी आस पे गुज़ारा है कि अवाम निकलवाए मुझे। अवाम सड़कों पे आए और निकलवाए मुझे। ये इस आस पे वो बैठे रहे हैं, वरना वो कब की डील-शील या कोई भी चीज़ें, मामलात अगर उनको अपनी अवाम पे उम्मीद ना होती या ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने इनिशिएट ना किया होता, तो वो कब का कर चुके होते। उनको क्योंकि हुकूमत गिराने से लेके 8 फरवरी के रिज़ल्ट ने बड़ा कॉन्फिडेंस बख्शा कि मेरी जो सोच थी, जिस तरीके से मैंने अपनी सोचा था अपनी पार्टी या पॉलिटिकली अपने लोगों को एंगेज करना, वो मैं कर पाया, कामयाब हुआ। अब उनको सिर्फ रुकावट ये है कि इस सुस्त कौम को सड़कों पे कैसे लाना है और ये अपकमिंग टाइम में ये पॉसिबिलिटी बन सकती है और उसमें जो सूरत हाल है मज़ीद आगे की आगे ऐसी किसी एजिटेशन की तरफ जा सकती है। और दिन-ब-दिन इसमें ज़ाहिर-सी बात है, आप देखें कि जब वे आउट नहीं दिए जाएँगे, एक ही तरीका था एजिटेशन से बचने या बचाने का कि इमरान खान को और बाहर कर दिया जाता, मतलब वो रिहा होता। उसको अंदर रख के उल्टा जो प्रेशर है वो बढ़ता ही जाएगा और आखिरकार आप समझें कि अवाम और वो चाहता भी यही है, इसीलिए वो किसी बात पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते। खान साहब जो है कि अवाम निकले और मुझे निकलवाए। बल्कि ये अब जो ट्रम्प की आसें या उम्मीदें, आपने उनकी बहनों के भी बयान सुने कि वो कहते हैं कि ट्रम्प बाप लगता है या वो कौन है? तो इस बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने तो सवा साल ट्रम्प के इंतज़ार में थोड़ी गुज़ारा है। इमरान खान ने तो जो सवा साल तकरीबन डेढ़ साल गुज़ारा है अवाम की आस पे, कि अवाम मेरी आएगी और मुझे निकलवाएगी। तो उम्मीद ये है कि इन फ्यूचर इमरान खान की अगर जो नवंबर है, 15 नवंबर से ऑनवर्ड काफ़ी तब्दीलियाँ नज़र आएँगी। दिसंबर बहुत अच्छा दिन-ब-दिन, मतलब 15 नवंबर के बाद दिन-ब-दिन आप काफ़ी चीज़ें बेहतर होती देखेंगे। तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान की ये जो प्रोजेक्ट है या जो उनकी प्रोजेक्शन है असल में कि अवाम आएगी और मुझे निकलवाएगी, वो उसमें कामयाब हो जाए। तो शेर अफ़ज़ल मरवत बड़ा कहते रहते हैं लीडरशिप का किरदार ठीक नहीं है। फिर औरंगज़ेब की चीफ वोट तो उन्होंने दे दिया, लेकिन फिर कह रहे हैं लीडरशिप और यूँ मिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, इन पे बड़े लोग तपे हुए हैं। ये क्या पीटीआई के अंदर को मामलात गड़बड़ होने जा रहे हैं? देखिए, ये पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा है, हमेशा यहाँ वन मैन शो ही होता है। नवाज़ शरीफ साहब के सामने कौन खड़ा होता है या ज़रदारी साहब के सामने उनकी पार्टी में कौन खड़ा होता है? और इसी तरीके से इमरान खान के सामने भी कुछ नहीं। तो बाकियों की कोई हैसियत नहीं है कि ये आपस में सब चूंचे लड़ती रहती हैं। जब पिछले दिनों जावेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह ये सारे एक अलग-सी साइड ले रहे थे, बाकी सारे अलग साइड ले रहे थे। वो तो फिर राना साहब को उन्होंने कोई ना कोई शेयर दे के ठंडा किया कि जनाब आप इतने वो क्या कहते हैं बागी ना बने और जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन पे बिहेव देना शुरू कर दिया था और अब अगलों को उन्होंने मुशीर-वशीर लगा के बिठा लिया साथ। तो ये तो हर पार्टी का है और ये पीपल्स पार्टी में भी पिछले दिनों आप देखें मखदूम अमीन फ़हीम के जो बेटे हैं मखदूम जमीलुल ज़मा, वो बड़ा एक्टिव रहे, बड़ा एंटी उसमें चले, तो हल्की-फुल्की तो हर तरफ हो ही रही होती है। पीटीआई में भी हो रही है, ये हमारा नेशनल स्टाइल है एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों के ज़ाहिर और बातिन में फ़र्क है। हम कोई ट्रूली डेमोक्रेट्स नहीं है या हम वाक़ई अभी जमहूरियत को, अभी तो पहला इलेक्शन है जो हमारा जमहूरी हुआ है, जिसमें फिर भी जमहूरियत को लूट लिया गया है और उसकी सज़ा भी शायद इसीलिए मिल रही है कि जमहूरियत सूट नहीं करती हमें। तो इसलिए ये सब हुआ है और ये सारे के सारे कौन-सा इतने कोई जमहूरी लीडर हैं। इनके अपने-अपने जो स्टेक्स हैं या इंटरेस्ट हैं और इनके लिए भी ये भी सियासत समझे अब नई-नई सियासत सीख रहे हैं
पिछली सियासत तो वही थी कि मैं भी उधर बैठा था, ये भी उधर बैठा था, उन्होंने उसको पूछा तुम्हें हुकूमत दे, उसने कहा नहीं नहीं फिर इसको दे दो, इस टाइप की इन्होंने किया। तो इसलिए इनसे ना उम्मीदें लगाया करें, इनकी लड़ाई झगड़ों की कोई बात नहीं, अवाम इमरान खान के साथ है और उसमें कोई फर्क नहीं है। और अच्छा, इमरान खान बुशरा ने बीबी। जो अपनी वो बनाई है एक मुहिम, जिस तरीके से वो चला रहे हैं वो उसमें कामयाब होंगे आखिरकार। अच्छा, बुशरा बीबी और अनीमा खान तो कह रहे हैं पार्टी से बात। देखें ऐसा कुछ नहीं होना, ये इसमें बड़ी क्लैरिटी है, इमरान खान अपने अलावा किसी को भी पार्टी की जरा सी भी उंगली भी नहीं पकड़ाते। और ये अगर देनी होती तो बहुत पहले ये वक्त था जब जरूरत भी थी कि इमरान खान के लिए बड़ा जरूरी था कि वो अपनी किसी फैमिली में से किसी को इनकरेज करते कि वो आए आगे और काम करें। और ये बहनें और बेगम आनी होती तो बहुत पहले आती। बाकी ये बातें बस बातों की हद तक ही रह जाएंगी। आज जो एहतजाज एक बहनों का बनता है वो तो बिल वैसे ही नॉन पॉलिटिकल है, और कभी वो पॉलिटिक्स में ज्यादा बात ही नहीं करती, पैगाम रसानी की हद तक, या एक बहनों का भाई अंदर है तो वो जो भी उनको बताता है उस हद तक। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करेंगी। और बुशरा बीबी के बारे में क्या कहें? देखिए बुशरा बीबी ने भी उन्होंने शुरू से ही अपना एक बापर्दा इमेज बिल्ड किया है, और मैं नहीं समझता कि वो अब उसको तोड़ेंगी। और बहुत मुश्किल है। हाँ पीछे रह के तो वो कुछ भी कर रही थी, या जैसे भी एक तासुर था एक मुशावरत में या कुछ भी उसमें हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं लगता कि बुशरा बीबी कोई एक्टिवली कोई रोल प्ले करेंगी जैसे कभी माजी में कोई हुआ करता है। और इमरान खान को भी पता है कि अगर मेरी रिप्लेसमेंट बन गई तो मुझे मेरी फिर मैं माइनस हो जाऊँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा बीबी जो है वो, या इमरान खान पे रिस्क भी लिया जा सकता है, इसीलिए वो पार्टी की कमांड किसी को नहीं देते। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी हम बुशरा बेगम की बात करते हैं, वो अलग है। जमाइमा खान का ट्वीट आया खान के हक में, ट्रंप आ गया, ऑक्सफोर्ड का एक मामला आया था, गो कि उसमें कामयाबी नहीं हुई। इन सारी चीज़ों को बैरून मुल्की जोड़े और अब आप कुछ नजर आ रहा है? देखें बाहर में तो जो पिछले दिनों ये भी खबरें फैली हुई थी कि इमरान खान जी बाहर चले जाएंगे, वो इसीलिए है कि राहु बाहर में घर में है। बाहर में घर का राहु कनेक्टेड करता है आपको फॉरेन से, फॉरेन सफर से भी, फॉरेन लोगों से भी, और आपको फॉरेन बिजनेस से भी, फॉरेन इनकम से भी। तो अब सिर्फ एक ट्रैवल ही नहीं जिस बेस पे लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, तो डेफिनेटली आपने देखा कि फॉरेन में फिर उनके लिए तारीखी एहतजाज हुए। स्पेन का एहतजाज बहुत बड़ा था, फ्रांस का एहतजाज बहुत बड़ा था, यूके का इवन किसी भी पाकिस्तानी पार्टी का सबसे बड़ा तारीखी एहतजाज हुए। अमेरिका में तो बहुत अरसे से चल रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि वो सपोर्ट जो बार बार घर के राहु की उनको फॉरेन से मिलनी थी वो तो मिल ही रही है। और अब रही सही कसर ट्रंप इंतजामिया के आने की सूरत में भी हो गई, वो जो सोने पे सुहागा। तो वो तो मुझे लगता है कि फॉरेन जो मदद है या जो फॉरेन सपोर्ट है वो खान साहब की अभी भी जारी रहेगी जब तक ये तकरीबन अगले मार्च तक। आतफ जिगर मोहम्मद, पाकिस्तान जिंदाबाद।